Hi, hello, namaste, Ram Ram. Welcome to the next video on numerical on three-phase induction motor. Myself Ganesh from Kekewag Institute of Engineering Education and Research Nashik. Welcome in this video. इस वीडियो में थोड़ा सा अलग एग्जांपल देखने जा रहे हैं हम पावर और एफिशिएंसी रिलेटेड. A 4-pole 3-phase induction motor is connected to 400 volt 3-phase 50 Hz AC supply. The rotor copper loss are 600 watt. The full load speed is 1450 rpm. The stator losses are 750 watt. Friction and windage losses are 450 watt. Calculate synchronous speed, slip, mechanical power developed, air gap power, efficiency. ओके, ये सारी चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी है. तो यहाँ पे क्या क्या दिया है. मशीन 4 पोल का है, कनेक्टेड किया है 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई के साथ, 3 पे सप्लाई के साथ. यहाँ पे रोटर कॉपर लॉस दिया है. रोटर कॉपर लॉस दिया है 600 वैट. फुल लोड स्पीड दिया है 1450 आरपीएम और स्टेटर लॉसेस और फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस दिए हुए हैं. सो गिवन डेटा मैंने पहले लिख लिया. 4 पोल की मशीन है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से. पीसीआर कॉपर लॉसेस दिया है 600 वैट. वोल्टेज दिया है 400 वोल्ट. स्टेटर कॉपर लॉस 750 वैट. फ्रिक्शन और विंडेज लॉस 450 वैट और रोटर स्पीड दिया है 1450 आरपीएम. सो पहले सिंक्रोनस स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं. सिंक्रोनस स्पीड एनएस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी. सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, पोल से 4, सो 120 इंटू 50/4, ये 1500 आरपीएम आ रहा है, 1500 आरपीएम. Full load slip is ns minus nr upon ns into 100. ns is synchronous speed, nr is the rotor speed. So for 1500 minus 1450 upon 1500 into 100, ये आ रहा है 3.33% या 0.033 पर यूनिट. मैकेनिकल पावर डेवलप कैसे निकालेंगे. सो मैकेनिकल पावर डेवलप निकालने से पहले ये फॉर्मूला हमको देखना पड़ेगा. इस फॉर्मूला में क्या दिया है. पीजी एस टू पीसीआर एस टू पीएम, 1 एस टू एस एस टू 1 माइनस एस. हमको यहाँ पे पीसीआर दिया है. सो पीसीआर डिवाइडेड बाय एस इज इक्वल टू पीएम डिवाइडेड बाय 1 माइनस एस. मुझे यहाँ से क्या निकालना है, पीएम. सो फॉर्मूला क्या तैयार हो जाएगा, पीएम इज इक्वल टू 1 माइनस एस अपॉन एस इंटू पीसीआर. सो फॉर्मूला क्या तैयार हो गया, पीएम इज इक्वल टू 1 माइनस एस अपॉन एस इंटू पीसीआर. सो 1 माइनस 0.0333 जो पर यूनिट स्लिप है डिवाइडेड बाय 0.0333 इंटू 600, वो आता है 1700 418 वैट. सो ये मैकेनिकल पावर डेवलप्ड आ गई, या आप इसको शाफ्ट आउटपुट भी बोल सकते हो. एयर गैप पावर कितना है. एयर गैप पावर जो है वो इस फॉर्मूला में से होगा Pg/1 इज इक्वल टू पीसीआर बाय एस. सो Pg इज इक्वल टू पीसीआर बाय एस. सो पीसीआर बाय एस, सो 600 डिवाइडेड बाय 0.0333, ये आ रहा है 1818 वैट, 18,018 वैट, सॉरी. सो Pg इज इक्वल टू Pm प्लस पीसीआर. सो ये कितना आ रहा है, ये दूसरे फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं आप. सो Pg इज इक्वल टू Pm प्लस पीसीआर. मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू एयर. मैकेनिकल पावर में आप अगर रोटर कॉपर लॉस जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाता है, एयर गैप पावर मिल जाती है. सो इफिशियंसी कैलकुलेट करना है मुझे. इफिशियंसी कैलकुलेट करने से पहले पावर डायग्राम देखते हैं. तो देखो इस फॉर्मूला में मैंने जो यूज किया, Pg इज इक्वल टू Pm प्लस पीसीआर. अभी मुझे Pg पता है, Pm पता है, पीसीआर पता है, और प्रॉब्लम में PFW दिया है और PS दिया है, स्टेटर कॉपर लॉस दिया है और फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस दिया है. हाउ आई कैन कैलकुलेट द आउटपुट पावर. सो पहले हम इनपुट पावर निकालते हैं. इनपुट पावर इज इक्वल टू पीजी प्लस पीएस. पीजी प्लस पीएस करोगे, आप लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हो इसलिए ऐड करते जाना है. पीजी प्लस पीएस इज इक्वल टू पी इन. सो पीजी प्लस पीएस अगर ऐड करोगे तो वो आता है 18,718 वैट. आउटपुट पावर निकालना है. सो आउटपुट मतलब राइट हैंड साइड में जाना है. सो पीएम माइनस फ्रिक्शन और विंडेज लॉस करोगे पीएम में से, मैकेनिकल पावर में से फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस माइनस करोगे तो आउटपुट पावर मिल जाता है. सो यहाँ से मुझे आउटपुट पावर जो मिल रहा है वो 16,968 वैट. सो इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है पी आउट अपो आई पी इन इंटू 100. सो आउटपुट पावर 16,968 और इनपुट पावर जो है 18,018 इंटू 100, वो आएगा 94.97%. सो ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रॉब्लम था जिसमें इनपुट आउटपुट नहीं दिया है, आपको लॉसेस ही डायरेक्ट सब दिए हैं. सो उस लॉसेस में से इनपुट और आउटपुट कैसे कैलकुलेट करना है, सब कुछ जो प्रॉब्लम है ये दो डायग्राम पे डिपेंडेंट है. ये पहला डायग्राम और ये दूसरा इक्वेशन, ये दोनों पे ही सारे प्रॉब्लम डिपेंडेंट है. वो अगर आप ठीक से याद करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. सो विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ वीडियो. थैंक यू. काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल.